हेलो, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर जिसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे। और हिंदी ग्रामर में पहले भाषा के बारे में जानते हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा का संबंध व्यक्ति के विचार से है। विचार मुख्य रूप में उठते हैं, लेकिन जब विचारों को ध्वन्यात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वह भाषा बन जाती है। भाषा का प्रयोग अधिकतर बोलकर किया जाता है। जैसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे साथ खेलने चलोगे, तो दूसरा बोल रहा है नहीं, घर पर मामा जी आए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान, दूसरों की बातों, भावनाओं, विचारों आदि को समझने, अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित यानी डिलीवर करने का कार्य करती है। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसे एक दूसरे तक पहुंचाने को ही भाषा बोलते हैं। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक का मतलब हुआ जो हम बोलते हैं, और लिखित का मतलब हुआ जो हम लिख करके किसी को कोई भी बात बताते हैं या कहते हैं। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो दूसरे सुनकर उसे समझते हैं। यह मौखिक भाषा है। यह भाषा का मूल रूप होता है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं तो दूसरे पढ़कर समझते हैं। यह लिखित भाषा होती है। जैसे आज से पहले के ज़माने में लोग अगर किसी को कुछ बोलना होता था तो पत्र लिखकर उसे अपने मन की बात लिखकर भेजते थे। तो ये भी, इसको हम लिखित भाषा बोल सकते हैं। लिखित भाषा को लिपि द्वारा प्रकट किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करता है। उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ हिलाकर किसी को रुकने का इशारा करना, किसी की तारीफ करने के लिए अंगूठे और उंगली को मिलाकर घेरा बनाकर दिखाना आदि। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं, जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, डोगरी, असमिया, पंजाबी, ओडिया, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, बोडो, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली। मातृभाषा, अब जानते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा, मातृ अर्थात माँ और परिवार से सीखी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है, उसी तरह तमिल में जन्म लिए हुए बच्चों की भाषा तेलुगु होती है। और जिस तरह से हम जिस भी भाषाओं में, जैसे कि अगर कोई उड़ीसा में रह रहा है तो उसकी भाषा ओड़िया हो जाएगी, उसकी मातृभाषा ओड़िया हो जाएगी। अगर कोई बिहार में रह रहा है तो उसकी मैथिली हो जाएगी। अगर कोई संस्कृत में उसके घर परिवार वाले बोलते हैं तो उसकी मातृभाषा संस्कृत हो जाएगी। धन्यवाद।